Bismillahirrahmanirrahim. This is Malik Sajjad with you, and I am from Monami Montessori and High School, Shahadra, Lahore. Now we will discuss about letter number 2 from grade 9th and 6th. Grade 9th और 6 का letter number 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये है मोनामी इंग्लिश ग्रामर हमारी जो बुक है उसका पेज नंबर 66 है ग्रेड 6 में. तो लेटर जैसा कि हम पहले डिस्कस करते आए हैं उसके रूल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. आज का लेटर क्या है? राइट अ लेटर टू योर फादर. अपने बाप को खत लिखें, अपने पापा को खत लिखें. आस्किंग हिम, उनसे पूछना है आपने अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, अपनी माँ के, अपनी मामा की सेहत के बारे में पूछना है. यानी कि पापा को खत लिखें अपनी मामा की सेहत के बारे में पूछने के लिए. तो ये रूल्स आपने पहले डिस्कस कर लिए हैं. एग्जामिनेशन हॉल, ABC, फिर आगे मंथ, डेट, ठीक है, और उसके बाद ये जिसको खत लिखा जा रहा है. इनके रूल्स ऑलरेडी हमें पढ़ चुके हैं. चलिए मैं बता देता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हो तो सुन लीजिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल, E कैपिटल, हॉल का H कैपिटल, उसके बाद कॉमा मस्ट है. उसके बाद राइट करेंगे ABC और इनके सेंटर में और लास्ट में फुल स्टॉप मस्ट है. फिर उसके बाद ये सिटी आप राइट करें या ना करें डजेंट मैटर, बट A फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप, C फुल स्टॉप. उसके बाद आप मंथ है, उसके बाद किस मंथ से आप राइट कर रहे हैं? अप्रैल से. अप्रैल, लेट्स सपोज मैंने अप्रैल राइट किया है, अप्रैल 2020, ठीक है. और मंथ के बाद डेट के बाद कॉमा मस्ट है. उसके बाद आप ये ईयर्स राइट कर देंगे. उसका फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं डजंट मैटर. यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं इसकी कोई बात नहीं है. डियर फादर, प्यारे बाबा जान. ये फादर का F बेसिकली यहाँ पे मिस्टेकनली स्मॉल राइट किया हुआ है. ये फादर का F कैपिटल होना चाहिए, ठीक है. फादर का F हमेशा कैपिटल आएगा. तो डियर फादर, उसके बाद कॉमा, ये मस्ट है. इनके कॉमास के 1 नंबर होते हैं. फुल स्टॉप और कॉमा का 1 नंबर है हर लाइन में. तो याद रखिएगा कि इसका जो सीक्वेंस है ना, ये देखें, वो सेम होना चाहिए. तो अभी हम रीडिंग की तरफ चलते हैं. ये चीजें हमने 12 बार पहले भी डिस्कस की हैं. एक शॉर्ट्स ओवरव्यू मैंने दे दिया है. तो अस्सलाम वालेकुम. 2 अगरचे. अब ये बाबा जान को खत लिखा जा रहा है मामा की सेहत के बारे में पूछने के लिए. 2 अगरचे, आवर रिलेशनशिप इज अ पेरेनियल बॉन्ड. अगरचे हमारा ताल्लुक एक दायमी है, हमेशा का है. पेरेनियल कहते हैं दायमी, हमेशा, ना खत्म होने वाला, अनएंडिंग है, ठीक है. अगरचे हमारा ताल्लुक ना खत्म होने वाला है. ऑफ इंटीमेट रिलेशन, यानी कि इंटीमेट कहते हैं नजदीकी, दिल से या नजदीकी रिलेशन. अगरचे हमारा ताल्लुक कभी ना खत्म होने वाला और नजदीकी ताल्लुक है. येट ताहम, वेन एवर, जब कभी, आई गेट एनी बैड न्यूज फ्रॉम यू, जब मुझे कभी आपकी तरफ से बुरी खबर मिलती है. माई सारो नोस नो बाउंड्स, मेरे दुखों की या मेरे गमों की या मेरे गम की कोई हद नहीं होती. जब मुझे आपकी तरफ से कोई बुरी खबर मिलती है बाबा जान, तो उस वक्त फिर क्या होता है कि मेरे गमों की कोई हद नहीं होती, मेरे दुख का कोई किनारा नहीं होता, यानी कि मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ. इट मेक्स माई हार्ट ब्लीड, ये मेरे दिल को रंजीदा कर देती है. आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल मुझे आपका खत मिला. आई एम रियली वरीड टू नो, मुझे जानकर बहुत परेशानी हुई. दैट के मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, कि मामा जान ब्लड प्रेशर के में यानी कि सख्त मुब्तला हैं. ताकि मामा जान के बारे में ये क्या खबर मिली है, ताकि मुझे ये जानकर बहुत परेशानी हुई कि अम्मी जान ब्लड प्रेशर में मुब्तला है. हाई ब्लड प्रेशर यानी कि तेज ब्लड प्रेशर में मुब्तला है, यानी कि अम्मी जान को तेज ब्लड प्रेशर हो गया है. आई वॉन्ट टू बी एट होम, मैं एट दिस आवर ऑफ नीड, मैं वक्त के इस लम्हे यानी कि ज़रूरत के इस टाइम पे मैं घर होना चाहता हूँ. बट लेकिन आई एम बैडली हेल्ड अप, लेकिन मैं पूरी तरह से जो है वो एक जगह पर मुनक्कस हूँ. बिकॉज ऑफ माई फाइनल एग्जाम, अपने आखिरी इम्तिहान की वजह से. कहा कि मैं वक्त, ज़रूरत के इस वक्त में आपके पास होना या घर में होना चाहता हूँ.
लेकिन आई एम बैडली हेल्ड अप बिकॉज ऑफ माई फाइनल एग्जाम। अपने फाइनल एग्जाम की वजह से मैं एक मतलब फिक्स हूँ घर में। आई विल विजिट एज सून एज माई एग्जाम्स आर ओवर। मैं बहुत जल्द विजिट करूँगा जो ही मेरे इम्तिहान ख़त्म होते हैं, या मैं बहुत जल्द घर आऊँगा जो ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। आई होप, मुझे यकीन है या मैं उम्मीद करता हूँ दैट कि शी इज़ टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही हैं टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल, इसको नॉर्मल करने के लिए, यानी कि एक मुनासिब हालत में लाने के लिए वो एहतियाती तदाबीर कर रही हैं। प्लीज़ बराह करम ब्रिंग हर टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, उन्हें एक दिल के स्पेशल डॉक्टर को चेक करवाएं। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कहा कि ये दिल के स्पेशलिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक करवाएं। आल्सो आस्क हर टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली, उन्हें बाकायदगी से मेडिसिन अद्वियात लेने का भी कहें। अवॉइड एक्सेसिव सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट इनटेक, ज़्यादा नमकीन चीज़ें लेने से उन्हें बचाएं या उनसे परहेज़ करवाएं। एंड ईट फ्रेश फ्रूट्स, और ताज़ा फ्रूट यानी कि ताज़ा फल खाने की तलकीन करें। फाइनली आखिरकार इन्फॉर्म मी अबाउट हर प्रेजेंट कंडीशन, उनकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में मुझे आगाह कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। एंक्शसली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आपके जवाब का मैं बेसब्री से मुंतज़िर हूँ। यहाँ पे लेटर आपका एंड होता है, उसके बाद योर्स अफेक्शनेटली, आपका मोहसन XYZ। तो यहाँ भी याद रखिएगा योर्स, ये एक रूल है, मैं हर लेटर में इसको बताया बार बार कि जब आप योर के बाद ये वर्ड राइट कर रहे हैं ना, अफेक्शनेटली, सिंसियरली, लवली, ठीक है, और इनके लास्ट पे LY आ रहा है, जैसे लवली LY, अफेक्शनेटली LY पे ख़त्म हो रहा है, लवली सिंसियरली LY पे ख़त्म हो रहा है, तो पीछे योर के साथ आप S लास्ट में लगाएंगे। योर के साथ S मस्ट आएगा। अगर आप S नहीं लगाएंगे ना यहाँ पे, तो फिर LY आगे यहाँ नहीं लगा सकते। फिर आप ये कर सकते हैं योर लविंग सन, फिर योर सिंसियरली नहीं, योर सिंसियर, ये हम राइट करेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि अफेक्शनेटली का A स्मॉल ही आएगा, यहाँ F कैपिटल करेंगे और यहाँ पे A स्मॉल ही होगा, इसके लास्ट पे कॉमा और XYZ। तो इसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की हो तो आप मुझे पर्सनल में कांटेक्ट कीजिए, आप कमेंट कीजिए नीचे, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और एक रिक्वेस्ट और कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़।